मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप ये प्रेस के हवाले से यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी सारे MPA से पंजाब असम्बली में मैं सबसे गुफ्तगू कर आया हूँ, हालात के एतबार से इल्म हासिल किया है और उस हवाले से मैं प्रायोरिटीज़ में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं फ़लस्तीन के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस हवाले से हम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, मुल्क के अवाम ये चाहते हैं कि उस जुल्म फ़ौरन बंद हो। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड को कि शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका कि उन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया है। इटली के अंदर भी ये रुदाद ये फाइल हुई है उनके असम्बली के अंदर ये पिटीशन, और मैं समझता हूँ कि इटली के अंदर भी फ़लस्तीन के हवाले से उसकी रिकग्निशन होगी। मगर साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ जनूबी अफ्रीका की हुकूमत का कि जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इतना बड़ा मुकदमा लेकर गए। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो धमकियाँ मिल रही हैं उनकी मजम्मत करना चाहता हूँ क्योंकि इंसाफ होना चाहिए। इसके साथ साथ भाइयों, प्रायोरिटीज़ में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सऊदी अरेबिया का, गवर्नमेंट का कि उन्होंने डेलीगेशंस भेजे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को एड की ज़रूरत नहीं है मगर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ चीन के साथ भी हमारे CPEC के हवाले से हमारे माहिदों पर अमल दरामद हो रहा है। हम चीन को अश्योर करना चाहते हैं कि उनके वर्कर्स की सेफ्टी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि चीन के साथ जो हमारे मामलात हैं वो मोहब्बत के साथ और रीजनल कोऑपरेशन के साथ बेइंतहा तरक्की करते रहेंगे। तो CPEC के सारे चीज़ों पर अमल दरामद जो है वो हम अश्योर करते हैं और होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर। एक तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला बेहतर हो, और दूसरे ये कि पाकिस्तान के अपने लोगों का इन्वेस्टमेंट, और तीसरे ये कि IMF की जो कंडीशंस हैं तो IMF तो ये देखती है कि जो तुम खर्च कर रहे हो उस पर लोगों को टैक्स करो। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जो टैक्सेशन है ये एलीट प्रोटेक्टिव टैक्सेशन है। एग्रीकल्चर टैक्स, ये जो सारे टैक्सेशन है, रियल एस्टेट के टैक्स के एतबार से सब प्रोटेक्टेड हैं। इस वक्त दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की पिछले साल कहा जाता है कि 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्ट किए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, ताकि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। तो लिहाजा ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि अमन कायम हो। बेइंतहा ज़रूरी है कि जिनका मैंडेट हो उनका मैंडेट वापस किया जाए, ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर जो साथ साथ बंधा हुआ है वो साथ साथ चले। ये दूरअंदेशी की बात नहीं है कि पॉलिटिकल यहाँ का हालात ख़राब रहें और इन्वेस्टमेंट, अपना देसी आदमी जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाला कैसे आएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो मैं वेलकम करता हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, उनको कहता हूँ कि करें। और मौजूदा हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि मेरे मुल्क के अंदर जो गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, जो बच्चे 2,62,00,000 बाहर बैठे हुए हैं, जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है, मेरा ख्याल दुनिया के अफ्रीका का एक मुल्क है लेसोथो, शायद उससे ही बेहतर है। बस सारे हालात, सारे मामलात के एतबार से सेहत, तालीम और गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अच्छे फ़ैसले किए जाएं, और इस वजह से मैंने एक 7 नुकानी फार्मूला भी पेश किया था कि इसके अंदर बातचीत को खुलना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं उन वर्कर्स के साथ मिलने गया जो गिरफ़्तार हुए थे, जिनको सज़ाएँ मिली, जिनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं था, जिनकी कोई वीडियोस भी मौजूद नहीं थी। उनको सज़ाएँ 8-9 महीने जेल में रखा और उसके बाद उनको अभी रिहाई मिली है, और वो खौफज़दा हैं कि वो जो कानून बना था दहशतगर्दों को ट्राई करने का कि जेल में करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल था, तो अब इनको दोबारा जेल में ट्राई करने की जो बात है इससे वो परेशान है।
मैं समझता हूँ हद हो जाती है कहीं, जिस एतबार से कि अब इस बात से निकलो। ये ख़ास तौर पर ये फ़ौजी ट्रायल्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फेवर में नहीं है, दुनिया इसके फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं फ़ौज से भी कहता हूँ कि फ़ौजी ट्रायल्स का किस्सा आपकी बदनामी का बायस, मेरी फ़ौज की बदनामी का बायस बनेगा। इससे भी हाथ उठाओ, मुल्क के अंदर हील करना शुरू करो, मरहम लगाना शुरू करो। ये जो दुश्मनियाँ या ये नफ़रतें जो पल जाएंगी मुल्क के अंदर, ये जो रिजेंटमेंट है ये नफ़रतों में तब्दील होगा। तो लिहाजा इससे गुरेज करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन वर्कर्स से मैं जब मिला हूँ तो उसके अंदर एक फरजाना सरवर साहिबा से मैं मिला, जिनके हस्बैंड जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत में थे तब इनको पैरोल मिला, और जैसे ही पैरोल मिला तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उनसे ये कहा गया कि तुम्हें रिहाई जब मिलेगी, बाहर तुम जब जाओगी अपने मियाँ के साथ मिलोगी, और उसके मियाँ का बिल्कुल बस्तर मर्ग पर थे, जिसको हेपेटाइटिस हुआ जेल के दौरान। तो मौत की जिम्मेदार भी ये मामलात हैं और कैफियत हैं। कैसे बचेंगे? अल्लाह मियाँ क्या जवाब देंगे? और उससे कहा गया कि तुम बयान दे दो पार्टी के ख़िलाफ़, गवाही दे दो, तब हम तो उसको निकालेंगे। तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सोशल अक़दार को पामाल कर दिया है, मुसलमानों की अक़दार को पामाल कर दिया है। ये क्या अंदाज़ है, किस अंदाज से चल रहे हैं? 3 भाइयों को मिला, वकास, वलीद और फैज़ान। अच्छा, एक इस भाई गिरफ्तार हुआ, 2 भाई उसकी राही की तलाश में गए, उनको भी 8-9 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूद है कि 9-10 बजे तक वो अपने बिजनेस के बाद अंगूठा लगाकर अपने वहाँ से निकले, उनको भी गिरफ्तार 8-9 महीने गिरफ्तार रखा गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इनका चौथा भाई जो डिसेबल्ड था, उसने उस फैमिली की मेहनत करके मदद की। तो इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस डिसेबल्ड बच्चे ने भी की। फिर मैं खदीजा शाह साहिबा से मिलने गया, वो कौम की हीरो बन गई। जिस तरह अंदाज से उनके ऊपर बग़ैर सबूत के मुकदमे चलाते रहे, परेशान करते रहे, बच्चियों से नहीं मिलने दिया, उनके वालिद साहब को, उनके शौहर को अगवा किया गया। दुनिया के अंदर कभी होता है, कहीं होता है कि फैमिली को अगवा कर लो, कहीं बच्चों को उठा लिया जाता है ताकि तुम ये स्टेटमेंट दे दो। तो इन वर्कर्स के साथ मिला, कई एक वर्कर्स के साथ मिला। ये 2-3 इंसानी हमदर्दी की कहानियाँ थी जो मैं आपके सामने बताना चाहता था। फिर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो खड़े हैं। मैं समझता हूँ कानून के साथ खड़े रहना और कानून की ज़रूरत, कानून हर शख्स पर लागू होना, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मेरे इस्लाम का पैगाम है और मेरे पाकिस्तान का पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो फॉर एवरीबडी, और जो बायस कैफियत नज़र आ रही है वो बायस कैफियत निकलेगी। मैं जैसे आर्मी ट्रायल्स के एतबार से मैंने कहा फ़ौज भी इस बात से पीछे हट जाए, ये गवर्नमेंट भी पीछे हटे, और मैं समझता हूँ जुडिशरी भी इसमें सही फैसला करे। तीसरी बात ये कि जब लड़ाई लड़नी ही हो, लड़ाई ख़त्म ना हो, तो एक के बाद एक आपको रीज़न मिलता जाएगा। जब भाइयों में लड़ाई होती है तो फिर यही होता है, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, फिर उसने थप्पड़ मारा, फिर इसने थप्पड़ मारा, फिर उसने डंडा चलाया, फिर इसने डंडा चलाया, फिर उसने फायर किया, फिर इसने फायर किया। तो इस कैफियत से मुल्क को निकलना चाहिए। 9 मई का वाक़या था, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक सेंसिटिव इशू बन गया है। भाई वो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की जुडिशरी ने, बड़े रेस्पेक्टेबल जज जस्टिस हमूदुर रहमान ने उसको तरतीब किया। आज भी लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने उसमें गवाही दी, और उनके बेटे माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल जज जस्टिस हमीदुर रहमान इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। तो वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से हमें सीखना है, सीखना चाहिए, फ़ौज को सीखना चाहिए, सिविलियंस को सीखना चाहिए, मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी अब मुकदमा बनाकर गद्दारी के एतबार से चलाया जाए, तो ये गैर मुनासिब सी कैफियत है। इनसे पीछे हटें। कब पीछे हटेंगे, कैसे पीछे हटेंगे? इसी तरह से चलाएंगे। मुल्क के अंदर कोई स्टेटिस्टिक्स 2-3 साल में बेहतर नहीं, कोई एक चीज़ बता दो कि ये मामला बेहतर हुआ है। तो जो अरबाब अख्तियार हैं उनको मैं दावत देता हूँ कि इस बात पर सोचें और कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पेशरफ्त की जाए। जनाब आला, ये मैं बात आपसे करना चाहता था, लिहाजा मैं बड़ी उम्मीदों के साथ फिर निकला हुआ हूँ इसी कोशिश में कि पाकिस्तान के अंदर जो सारे इंस्टीट्यूशंस बंद गलियों में चले गए हैं, उन बंद गलियों से निकलें, मेरे लोगों के मामलात हल हों,
मईशत बेहतर हो, गुर्बत और बड़े बड़े मसाइल हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं है, वो डिस्कशन के बाहर हैं। हर वक्त ये तू तड़ाक चल रही है कि ये कहा वो कहा। इससे निकलना चाहिए। मेरे मुल्क को तामीर की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, एंड देयर इज़ नो रीज़न ऑन अर्थ कि बग़ैर गुफ्तगू के ये बात आगे चले। एक चीज़ मैं और कह दूं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं बड़ा क्लियरली कि 3 डिमांड्स हैं, जैसे स्वाति साहब ने कही, 3 डिमांड्स हैं कि कानून की बालादस्ती, इसमें से किसी शख्स को एतराज़ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती हो। उस एतबार से बड़ा मामला क्लियर है कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए। और तीसरी बात यह है कि मैंडेट वापस किया जाए। ये हो नहीं सकता कि मैंडेट आप गसब करके और किसी वजह से, किसी अंदाज से, और अफवाहें फिर चलाएं किसी अंदाज से, इतनी बड़ी पार्टी को आप ताकत भी ना दें और उसके खिलाफ ये जंग करते रहें। जनाब देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी सारी ज़िंदगी उम्मीदों के साथ रही है और मैं हक़ और सच्चाई के एतबार से उम्मीद बांधता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा। और लिहाजा मुझे यकीन है कि एक ही हल है और उस हल की तरफ जो भटके हुए भी हैं उनको आना पड़ेगा। ये मुल्क के हालात मजबूर कर रहे हैं कि हल की तरफ जाओ, हर एतबार से मजबूर कर रहे हैं, मगर उस मजबूरी में मेरा गरीब परेशान है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि मुज़ाकरात आप करना चाह रहे हैं, तो आपने उनसे भी कोई राब्ता किया है? मीडिया पे आके बात तो की है, लेकिन उनसे कोई राब्ता हुआ? असल में मेरे भाई मजबूरी ये है कि जब मीडिया के ज़रिए बात होगी तो बातचीत क्या होगी, ठीक है ना? जब अखबारों के ज़रिए बातचीत होगी तो बातचीत क्या होगी? फ़िलहाल ये मीडिया और अखबारात के ज़रिए चल रही है। एक बात कोई कहता है, दूसरा जवाब उधर से मिलता है। जो बेचारा जेल में है उससे कहा जाता है कि तुम दिल बड़ा करो, जो बेचारा जुल्म के अंदर है उससे कहा जाता है तुम माफी मांग लो। तो अब आप खुद सोचिए। तो लिहाजा IMF के हवाले से आपने USA में भी प्रोटेस्ट किया और अब जो है आप हुकूमत वक्त के लिए कह रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लगता है कि बैकस्टेप हो रहे हैं आप? नहीं यार, मैंने क्या कहा बैकस्टेप? बताओ जरा, वजाहत कर दो तो जवाब दे दूंगा। आप IMF के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि IMF, मैंने कहा कि IMF टैक्सेशन बढ़ाएगी। IMF चाहती है कि आप जो खर्च करते हैं वो लोगों से टैक्स में रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने किसकी तारीफ की है इसमें? अच्छा अलवी साहब, आप नेक नीति से लगे हुए हैं, नेक नीति से पहले भी लाहौर अपने मिशन पर आए थे। अभी आपने, क्योंकि अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है, आज़म स्वाति साहब तो गैरत, पंजाब की गैरत जगाने की कोशिश करें, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, भटके हुए। ये भटके हुए कौन है? इमरान खान साहब या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जिसको? अच्छा, तुम चाहते हो कि मुज़ाकरात शुरू ही ना हो कभी? साहब ये बताइएगा कि PTI का एक मौक़िफ़ आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि उन्हें बेंच से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो मुतासब किस्म के फैसले ले रहे हैं। क्या आपकी भी ये राय है? क्योंकि कई PTI की राय नजर आती है। देखिए, ये PTI का हक़ है ना, हर आदमी का हक़ है कि अगर कोई कहीं किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी बुज़ुर्ग के पास भी बैठकर अगर कोई मुकदमा रखेंगे तो अगर तासुब का ख्याल होगा तो वो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप पीछे हट जाएं, आपने फैसला दे दिया है। तो ये PTI का हक़ है। सर, तहरीक साहब भी क्लेम करते नजर आती है। तो साइफर केस का फैसला कुछ देर में बतौर है, कैसे देखते हैं साइफर केस के फैसले को? आपके सामने दूसरा, जब PM अब्दुल रशीद को मिलने गए थे सर्विसेज हॉस्पिटल, मुलाकात हो पाई या नहीं हो सकी? अच्छा जी, साइफर केस के मुतालिक मैं तो पहले भी बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, और मैंने कल परसों भी कहा, दोबारा आपके सामने कह देता हूँ कि जब मिनिस्टर्स हलफ उठाते हैं तो कहते हैं कि जी कोई मैं सीक्रेट डाइवर्ज नहीं करूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इजाज़त देंगे तो जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं उनकी इजाज़त से खोल दूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ उठाते हैं कि जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी, उनको जो नेशनल इंटरेस्ट में बात है उसको मैं ओपन करूँगा। तो लिहाजा ये मेरा आइन जो है वो बड़ा क्लियर है कि इसका फैसला कि कौन सी चीज़ ओपन करनी है, कौन सी चीज़ कौम को नहीं बतानी है, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। आइन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेता है इस बात का कि मैं, जो मेरे पर फ़र्ज़ है, एक्चुअली मैं उसको बढ़ा रहा हूँ कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि कौम के हक़ में कोई बात होगी तो मैं उसको रिलीज़ करूँगा। तो ये साइफर का केस मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सेक्शन ऑफिसर तय करेगा कि ये बात तुमने ओपन करनी है, आफ्टर द आइन एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर, या फॉरेन मिनिस्टर तय करेगा, है ना? तो ये तो इमरान खान का फैसला था
इसके ऊपर साइफर केस में गुंजाइश नहीं बनती। मगर अगर अदालतें इस बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो बदनाम होती रहेंगी, और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये कैफियत है। आपने रजिस्ट किया कि इस वक्त पाकिस्तान इंसाफ के एतबार से 144 पर है, इसी वजह से है। आपने दूसरा सवाल किया कि महमूद रशीद साहब से, हाँ मैं मिलने गया था, मुझे खबर मिली कि उनका ऑपरेशन हुआ, मेरे दोस्त हैं, मैं मिलने गया। तो ये अजीब निज़ाम है कि जो हमदर्दी के अंदर भी मुझे उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया, मेरा सलाम भी नहीं कहने दिया उनको। तो लिहाजा उनका कल मैंने सुना है कि ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उनकी सेहत बेहतर करे। मगर ये जो सोसाइटी के अखलाकी चीज़ें हैं ना, इनको इस तरह से पामाल करना, घर चादर चार दीवारी उन मासूमों को बंद रखना। अभी जिन फरजाना का मैंने नाम लिया, उनके शौहर जनाब उनको जो बीमार थे और उनको मिलने के लिए ये कहा गया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी तो मिल लेना। तो ये तो बेसिक मैं समझता हूँ सोशल वैल्यूज और अक़दार के मुसलमानों के खिलाफ। बहुत मेहरबानी।